है, दैट्स व्हाई इसको टोटल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में, इसमें जितने भी लेयर हैं वो टोटली काम करने का उनका जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन इसी आर्किटेक्चर में पूरा कॉन्सिस्ट है, दैट्स व्हाई इसको एसआई मॉडल बोला जाता है। और हमने और ये भी पढ़ा था कि एसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, कौन से लेयर का क्या काम होता है, ये सारी चीजें हमने कल के सेशन में डिस्कस की थी। आज हम थोड़ा सा इनको डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऊपर की जो 3 लेयर होती है उनको नेटवर्क सपोर्ट लेयर है, हार्डवेयर लेयर बोला जाता है। बीच की जो लेयर होती है उसको कोर लेयर ऑफ दी ओएसआई मॉडल एंड ट्रांसपोर्ट लेयर बोला जाता है। और जो नीचे की 3 लेयर होती हैं उनको सॉफ्टवेयर लेयर और यूजर सपोर्ट लेयर बोला जाता है। राइट एवरीवन? राइट सर। एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया था कि एक यूजर इंटरफेस को प्रोवाइड करने के लिए इस लेयर का काम होता है कि यूजर को इंटरेक्शन प्रोवाइड करे एप्लीकेशन सर्विस में, यानी जो भी यूजर के लिए इंटरफेस है। जैसे मान लो कि मैंने बताया था कि एग्जांपल भी दिया था कि जैसे हमारे पास कोई मेल ओपन है और उस मेल को मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास वो मैसेज को भेजना चाहता हूँ, तो जब वो मेल उसके पास भी जाए तो सेम डिस्प्ले यानी सेम इंटरफेस उसके पास खुले। तो यहाँ पे जो काम होता है वो एप्लीकेशन का होता है, ठीक है। एप्लीकेशन इसका एग्जांपल हमने बताया था वेब ब्राउजर, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें टेलनेट आता है। कल मैंने पोर्ट नंबर बताया था, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 80 होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का 21 होता है, और सिंपल मेल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल का प्रोटोकॉल नंबर 25 होता है। टेलनेट का होता है 23, और टीएफटीपी जो वेब सर्वर होता है उसका पोर्ट नंबर होता है 69। देन हमने पढ़ा था डेटा फ्लो फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर, कैसे डेटा एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन में जाता है, वो चीज मैंने कल एग्जांपल देके समझाई थी। प्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कौन से फॉर्मेट में डेटा को भेजा जा रहा है, ठीक है, किस फॉर्मेट में डेटा जा रहा है और किस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। उसके बाद जैसे यहाँ से प्रोसेस खत्म होती है वो डायरेक्टली सेशन लेयर में डेटा को मतलब नए डेटा लेने के लिए उसको अनुमति दे देता है सेशन लेयर को, ठीक है। डेटा की इनकोडिंग और डिकोडिंग यहीं पे की जाती है। ASCII टू बाइनरी, बाइनरी टू ASCII और जेपीजी, गिफ फॉर्मेट, मिडी, वीओआईपी सब कुछ यहीं पे फॉर्मेट होता है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में भी मैंने बताया था, और कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन के बारे में भी मैंने बताया था, ठीक है। इसके बाद जो हमारी थर्ड लेयर आती है वो है सेशन लेयर। सेशन लेयर में आरपीसी मैंने बताया था कल, रिमोट प्रोसीजर प्रोटोकॉल होती है, और एसक्यूएल आप लोगों के लिए नहीं, यदि आप नेटवर्किंग में स्टार्ट करना चाहते हो करियर, तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं, आपको बस इतना समझना है कि कितनी लेयर होती है, कौन सी लेयर का काम क्या होता है। एग्जाम्पल में जो भी आरपीसी, एसक्यूएल, एप्पल टास्क, सेशन प्रोटोकॉल जो भी कुछ दिया हुआ है, इन सब चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमको थोड़ी बहुत जो चीजें यहाँ पे हैं वो समझ में आने लगेंगी तब, राइट। तो हम पहुंचे थे ओवरऑल ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर तक डेटा को डेटा ही बोला जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा पहुंचता है तो होता क्या है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखो, ठीक है। इसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर करके रखा है, और वो मैकेनिज्म देखोगे तो समझ में आएगा। सबको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हाँ सर। सबको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? विकास, आवाज सुनाई दे रही है हमारी? ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो सबसे पहली लेयर होती है वो कौन सी होती है, एप्लीकेशन, फिर होती है प्रेजेंटेशन, फिर होती है सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा, फिर फिजिकल। कल मैंने बताया था ना? कल मैंने बताया था ना ये सभी को? बिल्कुल। अब देखो ध्यान से समझना, एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे ही हमारा यहाँ से डेटा जो है, ठीक है, एप्लीकेशन से आगे की ओर, यानी हम अब एप्लीकेशन से भेज रहे हैं सामने, ठीक है। तो जैसे ये एप्लीकेशन से रिलीज होगा, यहाँ पे देखो ये रिलीज हो रहा है, जिसके सामने एप्लीकेशन यानी एएच लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एएच। एएच का मतलब ये हुआ कि इसके आगे एप्लीकेशन हेडर लग जाता है, ठीक है, उसका टैग लग जाता है, ठीक।
जैसे ही एप्लीकेशन लेयर से डेटा यहाँ की तरफ रिलीज हुआ, ठीक है, तो वहां पे क्या लग जाएगा, एप्लीकेशन हेडर लग जाएगा, किसमें, डेटा में। तब सामने वाला जो भी मतलब जो नेक्स्ट वहां पे जाएगा, जैसे नेक्स्ट लेयर पे पहुंचेगा यहाँ पे, ठीक है, इधर जब पहुंचेगा तो ये क्या समझेगी प्रेजेंटेशन लेयर, ये जो डेटा है कहाँ से आया हुआ है, एप्लीकेशन लेयर से, राइट। समझ में राइट। आ रहा है, हाँ ना बोलते जाओ, नहीं नहीं समझ में हाँ आएगा आ तो रहा मैं आ रहा है। दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचता है तो एएच हेडर यानी एप्लीकेशन हेडर उसमें पहले से लगा हुआ है, ठीक है। अब उसमें क्या करेगा, जब प्रेजेंटेशन में जो प्रोसेस होती है प्रेजेंटेशन लेयर में, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इनकोडिंग डिकोडिंग मतलब जो कुछ भी होता है वो सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद ये क्या करेगा, अपना एक टैग लगा के और आगे भेज देगा। तो यहाँ पे एक पहले से टैग लगा हुआ था और एक टैग और लग जाता है जिसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन हेडर। किसके पहले लगता है, एप्लीकेशन हेडर के पहले। सबसे पहले क्या आता है, डाटा, डाटा के बाद आता है एप्लीकेशन हेडर, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन हेडर। अब डेटा हमारा जैसे ही आगे की तरफ जैसे ही हमारा डेटा जो है वो फ्लो करेगा, तो उस केस में जैसे ही सेशन लेयर पे पहुंचेगा, ठीक है, जैसे ही सेशन लेयर पे डेटा हमारा पहुंच रहा है तो उसके आगे सेशन हेडर, फिर यहाँ कहाँ से आया हुआ है डेटा, प्रेजेंटेशन हेडर से, फिर कहाँ से आया, उसके अंदर किसकी इंफॉर्मेशन है, एप्लीकेशन हेडर की, फिर उसके अंदर क्या है, डेटा है हमारा, ठीक है। ये जो टोटल सेगमेंट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये जो छोटे छोटे डिब्बे सभी को दिख रहे हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम्म। पेलोड। क्या बोलते हैं, पेलोड। पेलोड बोला जाता है इनको, राइट। तो राइट। अब जैसे सेशन लेयर की पे जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही हमारा डेटा ट्रांसपोर्ट हेडर पे आएगा, ठीक है, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, उसके पहले सेशन हेडर के पहले कौन सा हेडर लग जाएगा, ट्रांसपोर्ट हेडर, फिर सेशन हेडर, फिर प्रेजेंटेशन हेडर, फिर एप्लीकेशन हेडर, फिर डेटा, राइट। तो डेटा हमारा देखो हमेशा लास्ट में है, उसके बाद जो जो प्रोसेस होती जा रही है, कि मतलब ऐसा होता है कि सपोज दैट तुम कोई एग्जाम देने गए, ठीक है, ये एग्जाम सेंटर का गेट है, गेट से जैसे अंदर हम्म। घुसोगे, यहाँ पे एक सिक्योरिटी चेक हो रहा है, ठीक, यहाँ पे भी चेक हुआ और उसने बोला क्लियर, एक तुमको टैग लगा दिया, ठीक। दूसरे वाले गेट में घुसे, वहां भी सिक्योरिटी चेक हुआ और उसने बोला ठीक है, आगे बहन दो, कुछ भी इशू नहीं है, ठीक है। और सिक्योरिटी चेक होने के बाद हम्म। दूसरे ने भी सिक्योरिटी टैग यहाँ पे तुम्हारे अंदर एक लगा दिया। अब जब तीसरे मतलब तीसरे वाले गेट पे गए, लास्ट जो गेट था वहां पे गए, तो तुम्हारे पास इसका भी हेडर लगा होगा, इसका भी टैग लगा हुआ तुमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जितने भी, देखो स्टेप समझना, पहले गेट पे जो सिक्योरिटी चेक हुआ उसने अपना टैग लगा के बोला, तो इसने समझा कि इसका ये वाला चेकअप वहां पे कंप्लीट हो गया, अब मुझे कोई दूसरा चेकअप करना है, ठीक है। अब जैसे इस वाले गेट से अंदर गया तो इसने क्या बोला, चलो भैया मेरे तरफ से भी क्लियर है, अब आप एक काम करो आगे वाले गेट पे चले जाओ। जैसे इस गेट पे पहुंचता है तो पहुंचने पे डेटा चेक करता है कि आया कहाँ से, पहले गेट से, फिर कहाँ से आया, दूसरे गेट से हो क्या है, मतलब यहाँ पे दो प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी, अब इसको तीसरी प्रोसेस फॉलो करनी, ठीक है। जैसे तीसरी प्रोसेस कंप्लीट करेगा, सक्सेसफुली देख लेगा कि डेटा जो है वो टोटल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें एरर नहीं है, कोई भी रिडंडेंसी नहीं है, तो क्या करेगा, डायरेक्ट डेटा को इस वाले गेट पे ट्रांसमिट कर देगा, यानी भेज देगा आगे की ओर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो इसके पास पहले से 3 चेकअप ऑलरेडी हो चुके हैं, कितने चेकअप हो चुके हैं, 3 चेकअप तीन। इसका ऑलरेडी कंप्लीट है, और चौथे पे जाएगा, चौथा भी चेक करेगा और अपना हेडर लगा के उसको आगे भेज देगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हम्म। सेम सेम हो रही है, सेम चीजें यहाँ पे हो रही हैं, और इनका मतलब मेरे समझाने का मतलब केवल है कि तुम लोगों के दिमाग में ये चीज घुस जाए कि कैसे डेटा आगे की ओर ट्रांसफर होता है। ये चीज मैं एक दिन टोटल फ्लो डायग्राम बताऊंगा और टोटली समझाऊंगा, हम्म। जिससे पूरा कवरअप हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हमारा जो डेटा है वो हमारे सिस्टम से, हमारे पीसी से या हमारे मोबाइल फोन से कैसे दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। जब हम कोई व्हाट्सएप मैसेज या कुछ भी भेजते हैं तो वो विद इन नैनो सेकंड के अंदर कैसे कम्युनिकेशन करता है, उसके अंदर कितनी प्रोसेस होती है, राइट। ये चीज यहाँ पे समझने हम्म। वाली बात। इन केस यहाँ पे एक चीज और होती है, मान लो
जो तुम्हारा डेटा है, ठीक है, यह डेटा में कोई एरर है, समझ लो कि ये जो आदमी है, ठीक है, ये जो यहाँ से एक आदमी इंटर किया, एज एग्जाम्पल समझना, ठीक है, इसने इंटर किया, पहले वाले गेट पे गया, तो किसी तरह से मान लो कि जो जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो चुटका वगैरह अपने हाथ में ले लेते हैं, कहीं पैर के मोजे वगैरह में डाल लेते हैं, तो यहाँ से पहला जो नॉर्मल चेकअप था यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे दूसरे गेट पे पहुंचा तो यहाँ भी इसने बदमाशी कर ली, यहाँ से भी निकल गया, लेकिन तीसरे गेट पे जब पहुंच रहा है तो इसको पकड़ा गया, ठीक है, कि अपने मोजे के अंदर चुटका डाल के आया होता, इसको क्या करो, बाहर फेंक दो। सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो क्या होती है कि मान लो इनकेस डेटा में कोई भी एरर नहीं है और एप्लीकेशन लेयर क्या बोलती है, यदि डेटा इंटरफेस जो है वो हमको मिल रहा है और डेटा का एड्रेस मिल रहा है तो मैं डेटा को ट्रांसमिट कर दूंगा। प्रेजेंटेशन क्या करता है कि इसका फॉर्मेट देखता है कि इनकोडिंग डिकोडिंग किस फॉर्मेट में आया हुआ है, किसका कौन सा फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, उसके बाद सेशन लेयर पे डालता है। जैसे सेशन लेयर पे डालता है, सेशन लेयर क्या चेक करती है, पिछला टोटल रिकॉर्ड चेक करती है। जैसे रिकॉर्ड चेक करेगी तो इसमें एरर पाएगी तो डेटा को यहीं से डिस्कार्ड कर देगा। क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड कर देगा। तो समझ गए प्रोसेस क्या हुई, कोई दिक्कत? नो सर। अब इसके बाद नेटवर्क लेयर पे भी जाता है तो इसके सामने क्या लग जाता है, नेटवर्क हेडर लग जाता है। डेटा लिंक पे जैसे डेटा जाता है, डेटा लिंक इसको प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है। तो जो डेटा हमारा होता है, सपोज दैट एज एग्जांपल यहाँ पे समझो, ये हमारा डेटा है, ठीक है, और इसके आगे क्या लग जाएगा, डेटा हेडर लग जाएगा, और इसको आगे ले जाने के लिए इसमें डेटा का ट्रेलर लगेगा, ठीक है। ट्रेलर देखा है तुम लोगों ने, टेलर क्या काम करता है, टेलर का एक इंजन होता है, पीछे की जो टाली होती है उसको टोटल खींच के आगे ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम काम होगा कि जो नेटवर्क से आया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो डेटा है, ठीक है, ये वाला टोटल चीज, अब इसको क्या बोलोगे, डेटा यहाँ पे केवल कितना है, इतना है डेटा, ठीक, लेकिन पेलोड कितना है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जब ये पेलोड डेटा लिंक लेयर पे यानी डेटा लिंक प्रोटोकॉल पे पहुंचता है तो वहां पे दो चीजें काम करती है, एक डेटा हेडर और डेटा ट्रेलर, ठीक। डेटा हेडर का काम ये होता है यहाँ पे कि डेटा हेडर बताता है कि कौन से ग्रुप का है, किस फॉर्मेट में आया है, कितने सिक्योरिटी चेकअप हुए हैं और कैसे कैसे यहाँ पे पहुंचा हुआ है। डेटा ट्रेलर क्या काम करता है, आगे की ओर डेटा को लेके जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भी मतलब एंट्री ले रहे हो, एक सेकेंड, ठीक है, आप समझना यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। विकास समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भैया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मान लो तुम्हारा जब डेटा पे आता है, नेटवर्क लेयर के बाद जब डेटा पे आया तो डेटा में मैं बोल रहा हूँ कि डेटा हेडर और डेटा ट्रेलर ऐड हो जाता है, ठीक है। वो क्या सिचुएशन होती है कि समझ लो ये तुम्हारे पास ट्रॉली है और ये तुम्हारे पास एक छोटा सा इंजन है, ठीक है, और यहाँ पे इसका कुछ पार्ट है, ठीक। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो तुम्हारा डेटा हेडर है क्या बता रहा है, डेटा हेडर क्या बता रहा है कि कौन कौन से प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करके आया हुआ है, हमारे तक यहाँ तक पहुंचा है डेटा, ठीक है। इसके अंदर अभी कौन कौन से हेडर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये सब काम होता है डेटा हेडर का। और यहाँ पे जो तुम्हारा डेटा है केवल डेटा इतना सा है, बाकी जो भी चीजें यहाँ पे तुमको दिख रही हैं ये टोटल पेलोड है, ठीक है। पूरे जो यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, ये टोटल पेलोड है। डेटा ट्रेलर को पेलोड नहीं बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक इंजन का काम होता है और इंजन और टाली का काम अलग अलग होता है, ठीक है। टाली को खींचने का काम डेटा ट्रेलर करता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इसका काम, डेटा का जो ट्रेलर होता है उसका काम खत्म हो जाता है। अब क्या करता है कि डेटा जो ट्रेलर होता है आगे की ओर यहाँ से, ठीक है, आगे की ओर डेटा को धक्का देके कहाँ करता है, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल में फिजिकल लेयर में ट्रांसमिट कर देता है यानी भेज देता है, ठीक है। तो डेटा हेडर का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो पिछला रिकॉर्ड है, जो हमारी पिछली इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पिछले सिक्योरिटी चेक हुए, जो हमारी पिछली लेयर ने काम किया है, उसके डेटा को संभाल कर बांध के रखना, ठीक है। तो डेटा हेडर काम यहाँ पे ये कर रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पहुंचता है तो इसके बाद क्या होता है, सेम प्रोसीजर फिजिकल जो रहती है, फिजिकल मतलब फिजिकल बोले तो जैसे तुम्हारा वायर्ड आर्किटेक्चर होता है, जैसे केबल टू केबल, ठीक है, यहाँ पे केबल कनेक्ट हुई है, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन है कि वायर्ड कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है फिजिकल लेयर में, आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको,
ठीक है, फिजिकल लेयर के बारे में, तब वहां पे समझ में आएगा। अब देखना ये चीज तुमको दिख रही होगी, यहाँ पे क्या था, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज हुई है, प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल यूज हुई है, सेशन प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल। और जैसे ही यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे कुछ इधर है, जैसे तुम्हारा जो डेटा है वो डेटा लिंक लेयर पे पहुंचता है, तो यहाँ पे डेटा लिंक प्रोटोकॉल काम करती है, और जो डेटा होता है वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? बिट्स में। बिट्स बिट, बाइट और बाइनरी, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में मैं बताऊंगा आगे चल के। अभी बस इतना समझो कि डेटा तुम्हारा इतने सारे प्रोसीजर फॉलो करके तब आगे जाता है। ठीक है, इतना चीज क्लियर है? बिल्कुल। अब क्लियर है, क्या है? क्लियर क्लियर। ओके, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है, अब यहाँ से थोड़ा सा समझना, कल मैंने बताया था कि आइडेंटिफाइंग अ सर्विस। ठीक है, सर्विस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह की सर्विस है, और वही मैं बताया था ना कि पिछला रिकॉर्ड चेक करता है और क्या कैसे डेटा का फ्लो हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे शो होती है। ठीक है, अब समझो थोड़ा सा मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के बारे में। ठीक है, कि मल्टीप्लेक्सिंग का काम क्या होता है और डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम क्या होता है, इसके लिए भी मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। ठीक है, चार्ट की मदद से मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, अब तुम्हारे घर में टीवी रखी हुई है। ठीक है, तुम्हारे घर में टीवी रखी हुई है। एक टीवी में कितने चैनल आते हैं? 100, 200, 400, 500 चैनल एक साथ तुम्हारे टीवी में आते हैं। तुम्हारा जब मन पड़ता है तुम रिमोट घुमाते हो, चैनल चेंज करके दूसरा चैनल देख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे कहानी थोड़ा सा जो है वो अजीबोगरीब है। ठीक है, समझ में आया तो बोलना, नहीं आया ऊपर से जाएगा तो बताना। ठीक है, मान लो एक होस्ट है। ठीक, ये तुम्हारा क्या है? होस्ट है। जैसे मैं तुम लोगों को मीटिंग के लिए यहाँ पे बुला रहा हूँ, तो मैं होस्ट हूँ, तुम लोग हमारे मेंबर हो। ठीक है, तुम हमारे मेंबर हो, दैट्स व्हाई तुम लोग हमको ज्वाइन कर रहे हो। या तुम होस्ट होते तो मैं तुमको ज्वाइन करता, और मैं तुमको एज ए प्रेजेंट नहीं कर पाता, मैं तुम जो बोलते मैं सुनता। ठीक है, अभी मैं जो बोलूंगा वो तुम लोग सुनोगे। ठीक है, मैं जो दिखाना चाहूंगा वो तुम लोग देखोगे। राइट, तो ये चीज होती है कि होता क्या है कि जब कोई, ध्यान से समझना, ये होस्ट है और इसके पास चैनल की जो लिस्ट है वो कितनी है? 100 है। ठीक, हमारे भारत में लगभग 150-200 करोड़ आदमी के घर में टीवी तो होगी। ठीक है, तो उस केस में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई न्यूज चैनल है, ठीक, कोई सिनेमा का है, कोई मूवी आई है, कोई सॉन्ग चल रहा है, कोई कुछ भी है, मतलब फलाना ठिकाना बहुत सारे चैनल से एक ही टीवी में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? मल्टीप्लेक्सिंग का काम जो होता है वो क्या होता है? मेथड डिवाइस इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, मतलब एक मेथड होता है कि डिवाइस को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, और मल्टीप्लेक्सिंग का मेन काम ये होता है कि तुम्हारे पास एक लिंक है। ठीक है, इस लिंक से कई सारे डेटा को एक साथ ट्रेवल कराना। ठीक, इसका काम क्या होता है कि तुम्हारे पास एक लिंक है। क्या है? तुम्हारे पास लिंक, सॉरी, तुम्हारे पास एक लिंक है, समझना ऐसे, और इस लिंक के थ्रू कई सारे डेटा को ट्रेवल करा देना। ठीक है, बिलियंस ऑफ डेटा को एक साथ भेजना। यहाँ पे देखो, मान लो ये तुम्हारे पास ब्लू कलर की जो दिख रही है एक लिंक है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेड कलर का जो ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, वो क्या है? तुम्हारा डेटा है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब होता है? शेयर करना। ठीक, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये होता है शेयर करना। जैसे तुम्हारे, अब ध्यान से सुनो, कि जैसे तुम्हारे घर में मान लो मैंने बताया कि ठीक है टीवी है, टीवी में एक तुम्हारा रिसीवर लगा हुआ है। ठीक है, और एक तुम्हारे घर पे कहीं बाहर एंटीना लगा हुआ होगा। ठीक है, तो एंटीना से जब सिग्नल्स आते हैं रिसीवर रिसीव करता है, और वो जो चैनल होते हैं वो तुम्हारे टीवी में शो होते हैं, और तुम्हारा जब मन पड़ता है रिमोट दबाते हो, बस भैया मुझे दूसरा चैनल देखना है, ये चैनल देखना है, तो वहां पे सीधा सीधा, मतलब तुम्हारे पास, ध्यान से समझना, एंटीना एक है। ठीक, वायर एक लगा हुआ है, रिसीवर एक लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर चैनल कितने हैं? अनेक चैनल। ठीक,
इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि सेपरेट, जैसे मैं यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग तुम लोगों के साथ कर रहा हूँ कि मैं एक सेपरेट मीटिंग, या तुम्हारे पास मान लो कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है तो मैं तुमको एज ए रिमोट पे लेके और मैं टोटल काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये प्रोसीजर हो रही है कि मैं तुमको डीमल्टीप्लेक्स कर रहा हूँ, मतलब तुमको मैं एक्सेस नहीं दे रहा हूँ, मैं एक सेपरेट, ठीक है, एक इंडिविजुअल स्ट्रीम तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ। केवल मैं हॉस्ट हूँ और केवल मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, तुम हॉस्ट नहीं कर सकते। तुम यदि हॉस्ट नहीं हो तो तुम हॉस्ट या प्रेजेंट या कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक काम होता है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसके बारे में और चीजें पढ़ेंगे लेकिन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यदि मैं बोल भी दूंगा या बता भी दूंगा तो आप लोगों के समझ से थोड़ा सा बाहर रहेगा, राइट। कोई दिक्कत अभी तक? नो। किसी को कुछ भी समझ में ना आए, सेगमेंटेशन और सीक्वेंस रिसेंबलिंग ये आगे पढ़ते हैं इसी स्लाइड में। आइडेंटिफाई अ सर्विस, सर्विस को आइडेंटिफाई करता है। कल मैंने पोर्ट नंबर बताया हुआ था, बताओ कितने टोटल पोर्ट नंबर होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। टोटल पोर्ट नंबर 65,535 होते हैं। इनमें से रिजल्ट पोर्ट की संख्या कितनी होती है? 1 से लेके 49,151। और इसमें ओपन पोर्ट कितने होते हैं? 49,152 से लेके 65,535 तक, राइट। राइट। ठीक है, अब इसके बाद इसको चेक करने के लिए कमांड होती है नेट स्टैट कमांड, ठीक है, तुम्हारे काम की नहीं है अभी। अब देखो जैसे हमारा डेटा आगे गया, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद यहाँ पे आ जाता है टीसीपी और यूडीपी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? टीसीपी और यूडीपी। इसमें दो पार्ट में डेटा को डिफाइन करता है कि डेटा जो हमारा है वो यूजर डेटा प्रोटोकॉल, यूजरग्राम डेटा प्रोटोकॉल का है कि टीसीपी, यानी टीसीपी पे जैसे आएगा वहां पे क्या चीजें होती है आगे देखते जाओ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, द प्रोटोकॉल व्हिच टेक केयर ऑफ डेटा ट्रांसपोर्टेशन एट ट्रांसपोर्ट लेयर और टीसीपी यूडीपी। डेटा को आगे ले जाने और ले आने में जो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जिस रास्ते का, अब एक एग्जांपल से समझो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये सपोज करो ये सीधी है और ये रीवा है, ठीक है। सीधे से रीवा तक तुम्हारी एक रोड बनी हुई है, ठीक है। इस रोड में कई सारी बसें चल रही हैं, ठीक। ये तुम्हारा कौन सा हो गया? अभी मैंने पिछले कौन सी लेयर के बारे में बता रहा था? हेलो, आवाज जा रही किसी को? अभी मैं कौन सी लेयर के बारे में बता रहा था? कौन सी लेयर में पढ़ा रहा हूँ, किसी को पता है क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो इसके पहले हमने कौन सी लेयर पढ़ी हुई थी? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के पहले कौन सी लेयर होती है? सेशन। सेशन लेयर। सेशन लेयर। ओके, तो यहाँ पे मेन मतलब ये होता है समझना कि टीसीपी और यूडीपी का काम क्या होता है। टीसीपी जब डेटा को टीसीपी के थ्रू डेटा जाता है तो यहाँ पे आईपी में जाता है, यूजर पे जाता है, तो वो अलग फंक्शनलिटी होती है, ठीक। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो प्रोटोकॉल होती है उसका काम क्या होता है कि डेटा को डिफाइन करता है कि बस से जा रहा है कि ट्रक से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट लेयर में दो चीज हो गई, टीसीपी से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है कि यूडीपी से हो रहा है, ठीक। कैसे हो रहा है आगे की स्लाइड में देखो। टीसीपी में यहाँ पे डिफरेंस बताया इसने। टीसीपी जो होता है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इसका जो पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी का पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी में जो डेटा होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर होती है, ठीक। सिक्योर्ड होता है, मतलब सिक्योर्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि मान लो तुम्हारे पास अभी तुम लोगों ने मतलब देखा होगा कि जैसे तुम हमको कोई मैसेज कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, ना व्हाट्सएप ना कोई डायरेक्ट मुझे एसएमएस कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मुझे एसएमएस करोगे तो जब उसके बाद एसएमएस मेरे पास रिसीव हो जाएगा, अब तो शायद जब से IPv6 आया तब से सारी प्रॉब्लम डिलीवरी और एक्नॉलेजमेंट वाला सिस्टम खत्म हो गया। इसके पहले होता था कि जब हम किसी को मैसेज भेजा करते थे दैट टाइम पे जब हमारा मैसेज जो है वो डिलीवर्ड हो जाता तो सामने से हमको एक डिलीवरी का एक्नॉलेजमेंट मिलता था, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसके पास प्रॉपरली कनेक्शन रहेगा
सभी डेटा को मतलब टोटल डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। दैट्स व्हाई टीसीपी धीरे होती है यूडीपी से। ठीक है, समझ रहे हो? ऊपर से जा रहा होगा तो बता देना, फिर से समझाऊं? फिर से समझाऊं, बोलो। हाँ समझा दीजिए एक बार और। बिल्कुल, टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी का पूरा नाम होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड बोला जाता है, क्योंकि जब यह सामने मैसेज को भेजती है, ठीक है, तो सामने वाले से डिलीवरी का इंतजार करती है। ठीक है, जब सामने वाला बोलेगा हाँ भैया मैसेज रिसीव, जैसे मान लो तुमने कोई फ्लिपकार्ट से अपना कोई कपड़ा वगैरह ऑर्डर किया हुआ है, जब तुम्हारे पास तो वहाँ का जो फ्लिपकार्ट का कोरियर बॉय आता है तुम्हारे पास, जब मैसेज डिलीवरी करता है, प्रोडक्ट को पहुंचा देता है, तब तुम्हारे पास डिलीवरी का एक्नॉलेजमेंट आता है कि आपका जो शिपमेंट था, आपका जो पैकेज था, वो आपके पास डिलीवर्ड हो गया है। ठीक है, तो मतलब टीसीपी इंतजार करता है कि आपका डेटा जब डिलीवर्ड होगा तब आपको एक्नॉलेजमेंट देगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कोई भी यूनिकास्ट ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई यूनिकास्ट ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई इसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी बोला जाता है टीसीपी को, राइट। उसके बाद हमारा जो है यूडीपी, यूडीपी कनेक्शन लेस होता है। यूडीपी में जैसे ही कोई मैसेज भेजोगे डायरेक्टली सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, जो भी नेटवर्क आईपी एड्रेसेस रहेगा उस आईपी एड्रेसेस पे डायरेक्टली डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देगा, और ये नहीं पूछेगा कि कैसे डेटा हमारा ट्रेवल किया और इसको सामने वाले को एक्नॉलेजमेंट देनी है नहीं देनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है कि सपोर्ट एक्नॉलेजमेंट और नो सपोर्ट फॉर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी डिलीवरी का वही चीज है कि टीसीपी जो होता है, टीसीपी टोटल सिक्योर्ड होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, और इसमें जब भी मैसेज हमारा सामने डिलीवर्ड हो जाता है तो हमको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है कि हाँ सक्सेसफुली आपका जो भी मैसेज था, ठीक है, जो भी आपका डेटा था वो सामने डिलीवर्ड हो गया। लेकिन यूडीपी कनेक्शन लेस है, राइट, और एक्नॉलेजमेंट को भी सपोर्ट नहीं करता, रिलायबल होता है। ठीक है, टीसीपी रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। मतलब टीसीपी का काम ये होता है कि जैसे मान लो तुम्हारी ऑफिस में 10 बंदे काम कर रहे हैं और तुमको डेटा किसी एक बंदे को भेजना है, तो टीसीपी क्या करेगा, केवल उसी पर्टिकुलर बंदे के पास डेटा को भेजेगा। लेकिन यूडीपी क्या करता है, जब वो उसको डेटा मिलता है, देखता है कि इस ग्रुप में डेटा को भेजना है, तो वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, दैट्स व्हाई टीसीपी जो है वो तुम्हारा रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, और जो यूडीपी होता है, ठीक है, वो अनरिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्लोवर डाटा ट्रांसपोर्टेशन का। इसका मतलब ये हुआ कि जब 4 की 4 चीजें यहाँ पे फॉलो कर रहा है टीसीपी, तो इसका जो स्पीड रहेगी, डेटा को सेंडिंग की जो मतलब स्पीड रहेगी, वो स्लो रहेगी। ठीक है, किससे, यूडीपी से। अब यूडीपी में ये टोटल प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही, राइट। दैट्स व्हाई यूडीपी तुरंत मैसेज को डिलीवर्ड कर देता है, और जो टीसीपी होता है वो मैसेज को डिलीवर्ड नहीं कर पाता है, थोड़ा धीरे करता है, क्योंकि रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, सामने से डिलीवरी आने का इंतजार करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, आपके डेटा को लीक नहीं होने देता, राइट। ये चीज ध्यान में रखना। टीसीपी स्लोवर डाटा ट्रांसपोर्टेशन और यूडीपी प्रोवाइड फास्टर डेटा ट्रांसपोर्टेशन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, तुम लोगों को पूछना चाहिए हमसे कि सर टीसीपी और यूडीपी जो है, टीसीपी जल्दी डेटा को क्यों नहीं ट्रेवल करा पाता, जल्दी डेटा को डिलीवर क्यों नहीं कर पाता, और जो यूडीपी है वो क्यों जल्दी से डेटा को सामने डिलीवर कर देता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे तुमको समझनी चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। बिल्कुल। टीसीपी का जो प्रोटोकॉल नंबर होता है वो 6 होता है, और यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर 17 होता है। टीसीपी में एचटीटीपी, एफटीपी और एसएमटीपी आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आता है, डीएनएफ, डीएचसीपी और टीएफटीपी। मतलब यूडीपी में टोटल काम किस पे होता है, सर्वर पे होता है, और टीसीपी किस पे काम करता है, वेब सर्वर पे काम करता है। ठीक है, सबके समझ में आया टीसीपी और यूडीपी? हाँ भाई। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं।
और यहाँ से समझते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, मान लो एक पीसी दूसरे पीसी को मैसेज भेज रहा है, हेलो आर यू, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो डेटा कुछ इस तरह से सामने जाएगा, इसने भेजा, ठीक है, किसने भेजा, PC1 ने, इसने भेज रहा है, ये डेटा को भेज रहा है सामने, कौन भेज रहा है, ये डेटा को सामने भेज रहा है, ठीक है, इधर भेज रहा है। ठीक, तो कैसे मैसेज जा रहा है, हेलो हाउ आर यू। जितने भी वर्ड है सब वर्ड को अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का काम ही होता है कि जितना भी हमारा डेटा है उसको कई पार्ट में डिवाइड करना है अंदर अंदर, और फिर उनको, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारा होता है वो 0 और 1 को केवल समझता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट को समझता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे डेटा को सेगमेंटेशन 0 और 1 के फॉर्मेट में भेजेगा, इसलिए डेटा का सेगमेंटेशन होना जरूरी है। अब जब सामने डेटा पहुंचता है, देखो यहाँ पे डेटा सामने वाले पीसी पे जा रहा है, जैसे ही वहां पे पहुंचा डेटा, तो किस तरह से जा रहा, मतलब सामने रिसीव हो रहा है बिना फॉर्मेट के। ठीक है, इसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा को सेग्रीगेट करना, डेटा को, एक डेटा को कई सारे पार्ट में डिवाइड करना, और उसके बाद सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि डेटा को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में डेटा को सामने जाना चाहिए उस सीक्वेंस में भेजना। ठीक है, इसके सामने कौन से सीक्वेंस में डेटा जाएगा, तो अब सामने वाला क्या पड़ेगा इसको, हाउ क्वेश्चन मार्क आर हेलो यू। इसका कोई मतलब निकल रहा है, कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक सीक्वेंस होगा, सीक्वेंस होने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, नंबर लिख देगा। ठीक है, कि कौन सा डेटा कब आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें एक प्रोसेस होती है कि जो पहले गया उसका काम पहले होगा, जो बाद में गया उसका काम बाद में होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, सीक्वेंसिंग में एक नंबर लग जाएगा सबके सामने, और नंबर जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और ये 5। टोटल हमारे पास मैसेज के कितने पार्ट थे, 2 3 4 और 5। दैट्स व्हाई यहाँ पे 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 रिटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा का सीक्वेंसिंग। कैसे सीक्वेंसिंग होती है, ठीक, अब डेटा हमारा सामने समझ, जैसे ही पीसी पे रिसीव होगा, पीसी को समझ में आ जाएगा कि डेटा हमारे इस फॉर्मेट में आया है, और इनको रीअसेंबल्ड करना पड़ेगा। इनका जो सीक्वेंसिंग है वो कुछ इस तरह से है, देख लेना सब कोई। ठीक है, 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। और जैसे ही डेटा हमारा रीअसेंबल्ड होने के लिए सामने वाले पीसी पे पहुंचेगा, सामने वाला पीसी इनको एज अ नंबर के अकॉर्डिंग पहले इसको करेगा, फिर इसको करेगा, फिर तीसरे नंबर को, फिर चौथे को, और फिर लास्ट में 5वें वाले को फॉलो करेगा। ठीक है, तो जो हमारा सीक्वेंस आगे जनरेट होके हमको मिलेगा वो नॉर्मल डेटा के फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, हेलो हाउ आर यू, सबको समझ में आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्लो कंट्रोल एंड एरर करेक्शन, यहीं पे इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे, कल के सेशन में। आज के लिए जितनी भी चीजें हमने बताई हैं ये आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, और वहां से आप देख के जो कुछ भी आपको समझ में ना आया होगा, हेडफोन लगा के पढ़ना, ताकि मैं चीजें बोल रहा हूँ वो चीजें आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, अब आज के बाद से हमारा जो ये बैच है, ठीक है, बैच हमारा कंटिन्यू रहेगा। इसमें डेमो क्लास का कोई भी लड़का ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, हम एक बैच 2 से 3 के बीच में, मतलब दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच में डालने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग, C++ की, या कोई बंदा इंटरेस्टेड हो, जिसको भी पढ़ना हो वो पढ़ सकता है। ठीक है, ओके, तो थैंक यू, आप सभी हमारे मतलब इस क्लास को ज्वाइन किया, और घर में अच्छे से पढ़ना। यूट्यूब में मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको ध्यान से देख लेना। जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है उसकी प्रॉपर्ली नोट बनाते जाना, ताकि समझ में आए। ठीक है, क्योंकि नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, एक बार यदि नहीं समझ में आएगा तो आगे बहुत ऐसी चीजें जब मैं बोल दूंगा यहाँ पे डेटा रीअसेंबल्ड हुआ है, सीक्वेंस फॉर्मेट में डेटा को भेज रहा है, डेटा के सामने टेलर लगा हुआ था, डेटा के सामने हेडर लगा हुआ था, तो फिर वो चीजें तुम्हारे ऊपर से जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ना घर में, और जो भी पढ़ना क्लियर पढ़ना। जहां से कुछ भी समझ में नहीं आता, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि सर ये चीजें आप मेरे समझ में नहीं आई और इसको कैसे करना है, वो चीज मैं बता दूंगा। राइट, ओके सर। ओके, तो थैंक यू।
ओके